हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर राजू शर्मा। अब तक हमने अपने टॉपिक भारत के भौतिक प्रदेश के अंतर्गत उत्तरी हिमालय प्रदेश का अध्ययन किया था। आज हम भारत के उत्तरी विशाल मैदान का अध्ययन करेंगे। भारत में हिमालय के दक्षिण में विशाल समतल मैदान फैला है, जिसे गंगा, सतलज और ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। यह मैदान अत्यधिक विशाल है और इसकी गणना विश्व के सबसे उपजाऊ और घनी जनसंख्या वाले भूभाग में होती है। इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान की लंबाई पूर्व पश्चिम दिशा में 2400 किलोमीटर है, लेकिन चौड़ाई में भिन्नता पाई जाती है, जो क्रमशः पूर्व से पश्चिम की ओर कम होती जाती है। पश्चिम में इसकी चौड़ाई 500 किलोमीटर है और पूर्व में इसकी चौड़ाई घटकर 145 किलोमीटर ही रह जाती है। इस मैदान का ढाल बड़ा ही समतल है। इसका अधिकांश भाग समुद्र तल से 150 मीटर से अधिक ऊंचा नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से इस मैदान का विस्तार उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, बंगाल और असम राज्यों में है। इस विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से हुआ है। यह निक्षेप काफ़ी गहरे हैं। काप की गहराई के बारे में अनेक विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। भूमि की खुदाई से पता लगा है कि काप मिट्टी की मोटाई पृथ्वी की ऊपरी सतह से 400 मीटर और समुद्री सतह से 305 मीटर नीचे तक है। पाताल तोड़ कुओं की खुदाई करने के लिए जितने भी बोरिंग की गई हैं, वो सब पथरीली चट्टानों तक पहुंचने में असफल रहे हैं। यहाँ तक कि उन्हें इस खुदाई में काप मिट्टी की अंतिम तह के बारे में भी पता नहीं लग सका है। ओल्डहम ने बताया कि विशाल मैदान में काप की गहराई में भिन्नता पाई जाती है। मैदान के उत्तरी भाग में इसकी गहराई 457 मीटर है, जो कि दक्षिण की ओर कम होती जा रही है। बुरार्ड ने बताया कि यह विशाल मैदान अपने उत्तरी भाग में बहुत अधिक गहरा है। इस विशाल मैदान की उत्पत्ति एक विशाल गर्त के काप के निक्षेपों से ढकने के कारण हुई है। इस गर्त की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों ने अनेक विचार व्यक्त किए हैं। उनके इन विचारों को 2 वर्ग में रखा जा सकता है। प्रथम वर्ग में विद्वानों का कहना है कि इस विशाल गर्त की उत्पत्ति एक जियोसिक्लाइन से हुई है। उनके अनुसार यह गहरी खाई तैथिस सागर के अपशिष्ट जल के रूप में थी। इस खाई के पश्चिम की ओर के तैथिस सागर के अवशेष को गल्फ ऑफ सिंध कहा जाता था और पूर्व की ओर के अवशेष को ईस्टर्न गल्फ कहा जाता था। इन दोनों को जो उच्च प्रदेश अलग करता था, वो दिल्ली और कालका के बीच पाया जाता है। इन खाड़ियों को वर्तमान अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के वो उत्तरी भाग कहा जा सकता है जो अब नष्ट हो गए हैं। अधिकांश भूगर्भ शास्त्रियों ने इस मत को स्वीकार किया है कि यह मैदान भूमि की ऊपरी सतह में
साधारण गहराई का एक समुद्र था। प्रसिद्ध भूगर्भ शास्त्री एडवर्ड स्वेस ने भी इस मत को स्वीकार किया है। स्वेस के मतानुसार यह विशाल गर्त हिमालय के उत्थान के साथ उसके आगे की ओर बन गया था, जिसका दक्षिण की ओर विस्तार इसलिए नहीं हो सका क्योंकि उसके सामने स्थिर और कठोर प्रायद्वीप था। इस आधार पर यह गर्त अभिनति प्रकृति का है। दूसरे वर्ग के विद्वानों का कहना है कि यह मैदान एक दरार घाटी के रूप में है जो हिमालय के उत्थान के समय उसके दक्षिण भाग में बन गई थी। यह दरार घाटी 2400 किलोमीटर लंबी और सैकड़ों मीटर गहरी है। कर्नल बुराड नामक भूगर्भ शास्त्री ने इस मत का समर्थन किया, लेकिन अधिकांश भूगर्भ शास्त्रियों को यह मत मान्य नहीं है क्योंकि उनका कहना है कि एक तो प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे पर दरार घाटी बनने का कोई प्रमाण नहीं है, दूसरे इतनी विशाल दरार घाटी बनने का विचार भी युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार से भूगर्भ शास्त्री इस गर्त की उत्पत्ति के विषय में एक मत नहीं है। फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विशाल मैदान की उत्पत्ति एक विशाल गर्त के नदी निक्षेपों द्वारा भरे जाने के कारण हुई है। यहाँ पर नदियों ने भारी मात्रा में अवसाद एकत्रित किया है, जिसके भार से ये बराबर दबता रहा है। जैसे जैसे ये गर्त नीचे धंस रहा है, वैसे वैसे इस पर अवसादीय क्रिया निरंतर हो रही है। एक लंबे काल में विभिन्न उतार चढ़ाव के बावजूद यह मैदान असंख्य नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पर्वतों के घिसने से प्राप्त पदार्थों के निक्षेप द्वारा भरे जाने से निर्मित हुआ है। मिट्टी की विशेषता और ढाल के आधार पर इस मैदान का वर्गीकरण किया जा सकता है। इस आधार पर इसके कई प्रकार हैं, जैसे भावर, तराई, बांगर, खादर, रेह, भूड़ और डेल्टाई मिट्टी प्रदेश। अब अपन 1 बाय 1 इन सब का अध्ययन करेंगे। पहला है भावर प्रदेश। जहाँ हिमालय पर्वत और गंगा के मैदान मिलते हैं, वहाँ हिमालय पर्वत से निकलने वाली असंख्य धाराओं ने अपने साथ पर्वतीय क्षेत्रों से टूटकर गिरे हुए पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े काफ़ी गहराई तक जमा कर दिए हैं। इन कंकड़ पत्थरों से ढका हुआ भूभाग ही भावर कहलाता है। यह गंगा के मैदान की उत्तरी सीमा बनाता है। इस भूभाग में आम तौर पर नदियों का जल कंकड़ और पत्थर के ढेर के नीचे ही प्रवाहित होता रहता है। केवल बड़ी नदियों का जल ही धरातल पर प्रवाहित होता दिखाई देता है। दूसरा है तराई प्रदेश। तराई प्रदेश भावर प्रदेश के दक्षिण में उसके समांतर फैला हुआ है। भावर प्रदेश में धरातल के नीचे बहने वाला जल तराई प्रदेश में धरातल पर बहता दिखाई देने लगता है। यहाँ नदियों का जल इधर उधर पहुंचकर दलदली क्षेत्रों का निर्माण करता है। यहाँ नदियों का कोई निश्चित मार्ग नहीं है। तराई की रचना बारीक कंकड़ पत्थर, रेत और चिकनी मिट्टी से हुई है। यहाँ धरातल में ऊंची ऊंची घासें पाई जाती हैं। यहाँ अनेक जंगली पशु भी पाए जाते हैं। यहाँ मलेरिया की बीमारी अधिक पाई जाती है, अतः यहाँ जनसंख्या भी कम पाई जाती है। नेक्स्ट है काप प्रदेश। यह विशाल मैदान काप मिट्टी से बना है। इस काप को गंगा की काप भी कहते हैं। यह काप रेत की कम मात्रा रखने वाली है और चिकनी मिट्टी की भांति है। यह भाग इसका 2 भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे बांगर और खादर। बांगर मैदान का वो ऊंचा भाग है जहाँ सामान्य रूप से नदियों की बाढ़ का जल नहीं पहुँच पाता।
यहाँ पुरानी काप मिट्टियाँ पाई जाती हैं जिनका निर्माण काल मध्य से अपर प्लीस्टोसीन युग के बीच माना जाता है। इसमें कंकड़ भी मिलते हैं। सतलज का मैदान और गंगा के ऊपरी मैदान में बांगर की अधिकता पाई जाती है। खादर प्रदेश वो भूभाग है जहाँ नदियों की बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुँचता रहता है। इसे नदियों की बाढ़ के द्वारा बहुत ही अधिक उपजाऊ बना दिया गया है। प्रतिवर्ष बाढ़ के जल से यहाँ की मिट्टी नवीन होती रहती है। इसकी उपजाऊ शक्ति में प्रतिवर्ष वृद्धि होती है। नेक्स्ट है रेह। बागर मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ सिंचाई कार्यों की अधिकता है वहाँ कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफ़ेद परत बिछी हुई पाई जाती है। सफ़ेद परत वाली इस मिट्टी को ही रेह या कल्लर कहते हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के शुष्क भागों में इसका विस्तार सबसे अधिक है। नेक्स्ट है भूल। बांगड़ मिट्टी के उन क्षेत्रों में जहाँ आवरण क्षय के फलस्वरूप ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है वहाँ अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है। ऐसी भूमि को भूड़ कहते हैं। गंगा और रामगंगा नदियों के प्रवाह क्षेत्रों में भूड़ का जमाव विशेष रूप से मिलता है। नेक्स्ट है डेल्टाई प्रदेश। डेल्टा के मैदानों का निर्माण नदी के मुहानों के निकट होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। इस डेल्टा का पुराना भाग भारत में और नवीन भाग बांग्लादेश में है जो अभी भी निर्माण अवस्था में है। तो बच्चों, आज हमने मिट्टी की विशेषता और ढालों के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण किया। नेक्स्ट टाइम हम प्रादेशिक विशेषताओं के आधार पर इस मैदान का वर्गीकरण करेंगे। थैंक यू।